ज्योतिष क्या है इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। जो वैदिक ज्योतिष होती है वो ग्रहों से होती है, 12 खाने बनते हैं। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष होती है। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है, एक लोशो ग्रिड है। हम लोशो ग्रिड पढ़ाते हैं। लोशो ग्रिड का और वैदिक का अलग अलग डिफरेंस है। जैसे लोशो ग्रिड चाइनीज पद्धति है और वैदिक पद्धति इंडियन है। लोशो के अंदर, चाइना के अंदर हवाएं चलती हैं दक्षिण से, तो हमारा वहां पे फोकस होता है दक्षिण। और जो इंडियन होती है वहां दिशाएं हवाएं चलती हैं पूरब से। तो हमारा जो मेन मकसद होता है पूरब, मतलब सूर्य। हम जहां से सूर्य निकलता है वहां की चर्चा करते हैं। और चाइना के अंदर मंगल जहां से निकलता है हम उसे अच्छा मानते हैं। गलत कोई नहीं। रोग क्या होता है, हम अंकों से बीमारियों को देखेंगे। हम अंकों से वास्तु को देखेंगे। कल बताएं जो हमारे अंक मिश्र हैं तो कौन सी वास्तु समस्या हो सकती है। हर व्यक्ति के दिमाग में सवाल है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इस दुनिया में एक मच्छर से लेके हाथी तक बीमार होता है। आखिर ये बीमारी किस प्रकार से उत्पन्न होती है? भयंकर बीमारियों का प्रकोप हमारे जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर देता है, इससे हम अनभिज्ञ होते हैं। समुद्र में सुनामी लहरें आती हैं, प्रकृति व मानव जीवन को नष्ट कर कर चली जाती हैं। इसमें हम अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन हम इन बीमारियों का इलाज चिकित्सा विज्ञान में है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर बीमारी कब और क्यों होती है। समझेंगे आप लोग? देखो दोस्तों, आपको मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कल्पना करें, एक हमारे पास, सबके पास एक मोबाइल सेट है और उसका संबंध टावर से जुड़ा हुआ है। मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन यदि उसी सेटेलाइट टावर के ऊपर अगर एक दूसरा उपग्रह घूमता हुआ आ जाए, जिससे कि हमारे मोबाइल सेट की विद्युत तरंगे बाधित हो जाएं, उस दूसरे उपग्रह की वजह से तिरंगे बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में हमारा मोबाइल सेट खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति मोबाइल सेट बहुत तिरंगे बढ़ने से वजह से या तो जल जाएगा या कुछ भी परेशानी आ जाएगी। इसको कहा जा सकता है कि मोबाइल सेट की अकाल मृत्यु आ गई, क्योंकि उस ग्रह के ऊपर दूसरे ग्रह ने गुजर रहा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डेड कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया या शॉर्ट कर दिया, तो वो मोबाइल खराब हो, अकाल मृत्यु कहते हैं। अगर यही मोबाइल सेट धीमी गति की तरंगों से प्रभावित होता है तो वह धीरे धीरे वह खराब होना शुरू हो जाता है। 1 या 2 महीने में वो खराब हो जाता है। जैसे कोई बीमारी लग जाती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को खोखला करती रहती है और 5-4 महीने में उस व्यक्ति को मार देती है। इस मोबाइल को ठीक करने वाला जो इंजीनियर होगा या उसका मोबाइल को जो ठीक करता होगा, उसका कारीगर होगा, वो बता सकता है कि ये मोबाइल कैसे खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, इसमें क्या खराब, क्योंकि वो उसका इंजीनियर है। इसी प्रकार एक ज्योतिषी व्यक्ति के साथ भूतकाल में या वर्तमान काल में जो भी बीमारियां लग रही हैं या उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में वो विस्तार से बता सकता है एक ज्योतिषी। जैसे एक मोबाइल सेट एक टावर के साथ जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 9 टावरों के साथ जुड़ा हुआ है, 9 ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर 9 शक्ति पॉइंट हैं, 9 टावर हैं, उनका संबंध हमारे शरीर से है। और अगर वो टावर में से किसी की भी तरंगे खराब हो जाती हैं तो उस ग्रह से संबंधित बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। ये 9 ग्रह हमारे बॉडी में हैं। जिस ग्रह की एनर्जी हमारे से कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो उससे संबंधित बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। इन टावरों को ज्योतिष विज्ञान में ग्रह बोला जाता है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय जब ये ग्रह एक दूसरे के ऊपर से भ्रमण करते हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से
हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, अचानक मृत्यु प्राप्त होती है या लंबी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें ग्रहों के स्वभाव के अनुसार ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार ग्रह का स्वभाव होता है उसी प्रकार उस ग्रह से आने वाली तरंगे हमारे शरीर को प्रभावित करती। ये तरंगे दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका पूर्ण प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। जैसे टीवी सेट, मोबाइल सेट, वायरलेस सेट, इंटरनेट किसी भी प्रकार से जो काम करती हैं, उनमें कोई तार नहीं होती, कोई वायर नहीं दिखाई देती, उनकी तरंगे नहीं दिखाई देती, लेकिन वो तरंगे उन सब कामों पे प्रभावित होती। आम मनुष्य को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है। इन बीमारियों का एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। आज के आधुनिक युग में जैसे हमारा जहां पे फिल्में दिखाई जाती हैं या रेडियो स्टेशन होता है, जैसे रेडियो स्टेशन होता है जहां पे गाने होते हैं, पहले विद्या भारती वगैरह ये काफी आते थे, तो उनका प्रयोग आप करते थे। जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो स्टेशन से बैठा हुआ व्यक्ति जब गाना गाता है या टेप चलाता है और एक टेप के माध्यम से आपकी बुद्धि को पलट देता है। जब वो गाना सुनाता है, सरफरोशियों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब जैसे अब स्टेशन में बैठा हुआ गाना चलाता हुआ व्यक्ति एक टेप के माध्यम से आपकी बुद्धि को पलट सकता है, उसी प्रकार ग्रह अंतरिक्ष में घूमकर हमारी बुद्धि को प्रभावित कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता जी? जब एक व्यक्ति प्रभावित कर सकता है तो क्या एक ग्रह हमारी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता? जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और उसमें जो ग्रह घूम रहे हैं, तो वो व्यक्ति के मानसिक पटल पर सब संकेत कर सकता है नहीं कर सकता? इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारी क्यों उत्पन्न होती है। इन 9 ग्रहों से बीमारियां उत्पन्न होती हैं और कौन कौन से ग्रह से, कौन कौन से नंबर से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये हमारी न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है। इसी प्रकार सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध व चंद्रमा 9 ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार हमें बीमारियां देते हैं। बीमारी हमें भाव, राशि, नक्षत्र, ग्रहों के माध्यम से प्राप्त होती है। जब कोई भी ग्रह हमारे शरीर के ऊपर तरंगों के माध्यम से ऊपर होता है, हम बीमारी को चपेट में आ जाते हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। इसलिए हमने न्यूमरोलॉजी में इसे शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। विस्तार से जानने के लिए हमें वैदिक में आना ही पड़ेगा। लोशो ग्रिड का कोई भी फार्मूला, कोई भी नुक्ता सही जानने के लिए आपको वैदिक का ज्ञान होना जरूरी है। ग्रह से होने वाली बीमारी हमारे शरीर में 9 ग्रहों से प्रभावित है। जब हम गर्भ में होते हैं, ग्रहों से आने वाली किरणें माता के गर्भ को प्रभावित करती हैं। ब्रह्मांड में जो ग्रह बलवान होकर भ्रमण कर रहा है, उस ग्रह के द्वारा प्रभावित हमारे शरीर का वह हिस्सा मजबूत हो जाता है जिस हिस्से को वह बनाता है। शरीर का वह हिस्सा, हमारा शरीर भौतिक के पिंड 7 ग्रहों से प्रभावित है, उसके हमारे शरीर को प्रभावित करता है। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियां, पेट, हार्ट, आंखों को प्रभावित करता है। अगर गर्भ के समय गर्भ से बाहर आने के समय ब्रह्मांड में पाप प्रभाव में हो तो हमें उपयुक्त चारों चीजों को प्रभावित होती है। हड्डियां कमजोर रहेंगी, पेट की शिकायतें रहेंगी, आंखें कमजोर होंगी। अगर जन्म के समय चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा हमारे शरीर में छाती को प्रभावित करता है। 2 नंबर, ऐसी स्थिति में कफ, निमोनिया, खांसी, टीबी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर मंगल पाप ग्रह में है तो हमारे शरीर में सूखे की बीमारी, कुंभ, टेढ़ापन, खून खराबा अगर इस तरह से होगी। अगर बृहस्पति हमारा कमजोर है तो पीड़िया जैसी बीमारियां होंगी। आदि काल से लेकर प्राकृतिक उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव जीवन के मस्तिष्क पर बार बार यही विचार आता है, आखिर रोग क्यों होता है, मृत्यु का सत्य क्या है। मृत्यु को अपने स्थान तक जाने के लिए बहाना चाहिए, एक माध्यम चाहिए। वह माध्यम हमें रोगों से प्राप्त होता है। ये रोग 2 प्रकार के होते हैं, पहला साध्य, दूसरा असाध्य। साध्य रोग वह रोग होता है जो उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
असाध्य रोग वह होता है जो उपचार के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। यह असाध्य रोग हमारे पिछले कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त होता है। जो हमने बुरे कर्म करे हैं, कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। लेकिन आज तक चिकित्सक विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान, यूनानी विज्ञान, होम्योपैथिक विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान यह बताने में सक्षम नहीं है कि रोग क्यों होता है और कब होता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई भी अच्छा हकीम ठीक कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी ये कोई नहीं बता। इन बीमारियों को खोजने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे विज्ञान को खोज निकाला जिसकी सहायता से हम आने वाले समय में प्रत्येक मनुष्य की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है उस समय ग्रह गति के आधार पर हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है और उस जन्म पत्री के बाद पूरी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय हमें यह पता लग जाता है कि हमारी जिंदगी में कौन सा साध्य व कौन सा असाध्य रोग होने वाला है। जब हम ग्रह से बाहर आते हैं उस समय उस ब्रह्मांड में पाप रहित, झूठ रहित, समझ पानी की तरह निर्मल होता है। हमारा कोई अपराध नहीं होता, न हमारा कोई पाप होता, लेकिन उस पर ज्योतिष विज्ञान बता देता है इस व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होगी, इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु जलने से हो जाएगी, इस व्यक्ति की मृत्यु जल में डूबने से हो जाएगी, वह व्यक्ति आंखों से अंधा होगा, इस व्यक्ति को संतान नहीं होगी, इस व्यक्ति के शुगर होगी। गति की गणना से हमारी जिंदगी का ज्योतिष गणना हो जाती है, जिसके आधार पर हम बता देते हैं मंगल की महादशा में व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होगी। इस दुनिया में विज्ञान का जितना भी विकास हुआ है उस विकास का केंद्र मानव जीवन का मस्तिष्क है। मनुष्य अपने शरीर से जिस प्रकार की गणनाएं करता है उस प्रकार हम अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इच्छा होती है कि हम हवा में उड़ जाए, हमारी इच्छा होती है जी हम हवा में उड़े, तो हमने अपने इच्छा के मुताबिक हवा में उड़ने के लिए जहाज, हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। हमारी इच्छा हुई कि हमें पैदल भागना है, तेजी से भागना है, स्पीड से भागना है, तो हमने कार का निर्माण कर दिया। ये मानसिक, ये क्या स्थिति है? ये सब स्थिति मानसिक स्थिति है। लेकिन जब हम दुनिया से घर से बाहर आते हैं उस समय पर हमारा कोई दोष नहीं, इसके बावजूद भी हम इस दुनिया में परेशानियों को, दुख को भोगते हैं। इसलिए पूर्ण दावे के साथ कहा जा सकता है पिछले कर्मों के आधार पर हमारी आत्मा उसी प्रकार के गर्भ में प्रवेश करती है जिस प्रकार के कर्म हमारे पिछले जन्म